साल 1999 में एक फिल्म सूर्यवंशी आई थी और अब ये फिल्म टीवी चैनल में सेट मैक्स पर कई बार आती रहती है। इस फिल्म की कहानी एक अनपढ़ बेटे और उसकी पढ़ी लिखी पत्नी और एक बाप की है। इस फिल्म में देखा गया है कि कैसे एक अनपढ़ शख्स अपनी पत्नी का आईएएस बनने के सपने को पूरा करता है। ये रियल लाइफ की कहानी है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है और इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी आ गया है। दरअसल बरेली में प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी ज्योति मौर्य के पति ने उन्हें मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी का अवैध संबंध शुरू हो गया, जिसके एसडीएम के पति ने अपनी पत्नी का अवैध संबंध का अब खुलासा करते हुए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप लगाए हैं और इस वजह से ये मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बरेली में प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने मीडिया को एक डायरी दी और बताया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य भ्रष्टाचार कर रही हैं और इस डायरी में उनके भ्रष्टाचार का पूरे कलेक्शन का सारा हिसाब किताब है। वहीं इस डायरी से पता चला है कि ज्योति अनाधिकारिक रूप से हर महीने 6 लाख रुपए इकट्ठा कर रही थी और अब इस मामले में जांच की जा रही है। इसी के साथ आलोक ने जानकारी दी कि 2009 में उनके चयन पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुआ और साल 2010 में उनकी ज्योति से शादी हुई थी और इसके बाद उन्होंने ज्योति को पढ़ाया और लोक सेवा आयोग में ज्योति को महिलाओं में तीसरा और कुल मिलाकर 16वां स्थान मिला। ज्योति का चयन 2015 में हुआ था और साथ ही 2015 में उनके घर 2 जुड़वा लड़कियों का भी जन्म हुआ। इसी के साथ आलोक ने बताया कि ज्योति का परिचय गाजियाबाद में तैनात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड से हुआ और यहाँ से इन दोनों का अफेयर शुरू होता है। 2020 में ज्योति गाजियाबाद में तैनात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड से बात करती थी और ड्यूटी के दौरान उन्हें ये बात आम लगी। वहीं 2022 में जब उन्हें ज्योति के मोबाइल पर फेसबुक पर देखा कि दोनों के बीच अश्लील बातचीत हो रही थी और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो वो मारपीट करने लगी और जेल भेजने की भी धमकी दे डाली। इसके बाद 22 दिसंबर 2022 को इन दोनों को लखनऊ के एक होटल में रंगे हाथ पकड़ा गया। आलोक का कहना है कि जब उन दोनों ने हमला किया तो मैं जान बचाकर भाग गया। वहीं आलोक ने आरोप लगाया, 1 हफ्ते पहले मुझे फोन किया गया और कहा गया कि स्वेच्छा से तलाक ले लो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो आए दिन मुझे 376 में फंसाने की धमकी देती है। पत्नी ने धूमनगंज थाने में दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने 376 लगाने की भी धमकी दी है। इस मामले को लेकर आलोक ने होमगार्ड के मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी ज्योति का गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट से अफेयर चल रहा है। दोनों उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट भी होमगार्ड के अधिकारियों को दी। इसी के साथ आलोक और ज्योति की एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जिसमें आलोक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी के साथ इस मामले में ज्योति मौर्य ने खुलासा किया कि शादी से पहले आलोक ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे और इस वजह से अब वो आलोक मौर्य से तलाक ले रही हैं। इसी के साथ ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया और फिर उनकी चैट वायरल कर दी। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए एक घर की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद अब इस मामले की उच्च स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है।